लक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी। ठीक। लक्ष्मी कौन है? गाय। 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 वेरी गाय। गुड, वेरी गुड। गाय है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी किसकी गाय है? कौन लक्ष्मी को लेता है? अ, रहमान, नहीं नहीं, रहमान। करामत। करामत अली। नहीं नहीं, किसी बॉय ने कुछ बोला है अभी। क्या बोला है? कराम जॉय सर, गाय किसकी थी? करामत अली। नहीं बेटा। ज्ञान ज्ञा- सिंह की थी। ज्ञान। वेरी गुड। गाय किसकी थी? ज्ञान ज्ञान सिंह की। सिंह। ज्ञान सिंह की। और गाय ज्ञान सिंह ने किसको भेंट की? करामत अली। करामत करामत अली। 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 हम्म। करामत अली के बेटे का नाम? रहमान। रहमान। रहमत। रहमान। 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 वेरी गुड। करामत अली की बेगम का नाम? रमजानी। रमजान। रमजानी। रमजान, ठीक है। अब गाय के साथ समस्या क्या जुड़ गई थी? कि वो दूध नहीं दे रही थी दूध और नहीं देती थी। खाना कैसे खरीदेंगे। खाना नहीं, उसका चारा। हाँ, गाय ने दूध चारा। देना बंद कर दिया था। पुआल। और समस्या ये थी कि उसका चारा का इंतजाम कैसे हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी ना। ओके। तो करामत अली के दो मित्रों के नाम बताइए। अम, ज्ञान सिंह और नईम। 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 नहीं नहीं, वेरी नहीं। गुड। नईम। अब जो ज्ञान सिंह था, उसने गाय का दूध बेचने के काम के लिए ली थी। नहीं, नहीं। तो उसने गाय रखी क्यों थी? क्योंकि ज्ञान सिंह को अपना घर खाली करना था और ना ना ना, इसीलिए। क्वेश्चन सुनो। लिसन, क्वेश्चन सुनो। ज्ञान सिंह ने क्या गाय दूध बेचने के लिए ली थी या क्यों ली थी? किस वजह से उसने गाय पाली? क्योंकि उसके दोस्त ने उसको पूछा था कि वो सोचो, ले क्वेश्चन को लेगा। सोचो। दोस्त का नहीं आएगा मैटर, इसमें क्या आएगा? पहला मिस क्वेश्चन ये उसको है। हम्म, बोलो बोलो। कौन बोलेगा? क्वेश्चन फिर से सुनो, प्रश्न सुनो। क्या ज्ञान सिंह ने दूध बेचने के लिए गाय गाय पाली थी या किस नहीं, वजह से केवल गाय पाली? चारा और दर्रा देने के लिए कुछ पैसे जुटा के फिर उसको खिलाने के लिए। अबे मैं कहूँ कि मुझे कुत्ता पालना है तो मुझे रोटी खिलाने के लिए कुत्ता पालना है? नहीं मिस मुझे उसको। डॉगी क्यों पालना है? सोचो। मिस मैं इंग्लिश में बोली। हाँ बोलो। उसको एनिमल्स अच्छा लगता था। He loves the हाँ। animals. Good. वो एनिमल जो जानवर थे उनसे प्यार करता था। ज्ञान सिंह के लिए कहा गया है कि उसके घर के आंगन में कोई ना कोई मवेशी यानी कि जानवर रहता ही था, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, कोई ना कोई जानवर बंधा ही रहता था। तो वो क्या था? हम्म। जानवर प्रेमी था। ठीक है, जानवर प्रेमी था। तो आप इस ये नहीं कह सकते कि चारा खिलाने के लिए उसने गाय पाला थी। अरे चारा क्यों खिलाने के लिए पालेगा? ठीक है, भाई पालेगा तो हाँ। चारा तो खिलाएगा ही ना, डेफिनेटली है। और उसको दूध नहीं बेचना था, बट दूध इतना ज्यादा आता था उस गाय से कि उसको अपने घर का पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा दूध को इधर उधर बेचना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा था तभी बेचा उसने, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये क्या करामत अली ने बड़े आराम से गाय रख ली या ज्ञान सिंह को उसकी मिन्नत करनी पड़ी थी? सोचो। करामत अली ने गाय को आराम से लिया था या ज्ञान सिंह ने उसके हाथ पैर दिए थे? आराम से। आराम से ले लिया, ठीक है। ज्योतिका, आप अनम्यूट हो बेटा। ये परनीत कौन है? मुझे आज उसकी आवाज सुननी है।
यस मिस। अभी ये बोलेगा, अभी भी अनम्यूट है। अच्छा ऋषिका, अभी मैंने सबसे इसलिए पूछ रही हूँ, एक साथ अनम्यूट हो जाओ बेटा प्लीज, कोई म्यूट मत रहो, ठीक। यस मिस। इसका मतलब ये है कि आप क्लास में ध्यान दे रहे हो, आपके कंटिन्यू क्वेश्चंस के आंसर देने का मतलब ये होता है कि आपको ना एक अलग से पढ़ाई नहीं करनी है, आपको लेसन के साथ साथ ही आपके क्वेश्चंस आंसर तैयार होते रहे, प्रश्न उत्तर तैयार होते रहे, ठीक। हिंदी यस। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि भाई बाद में रट्टा पढ़ो, नहीं, हमको लेसन समझना होता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ। अच्छा, गाय की पिटाई किसने की थी, पहले तो ये बता दो। रहमान ने रहमान ने। रहमान ने। रहमान कौन है? करामत अली के करामत अली का बेटे। बेटे। का ठीक बेटा। है। और गाय को घर से बाहर नाले तक कौन छोड़ के आया था? रहमान। रहमान। और किस वजह से छोड़ के आया था? ताकि क्योंकि वो वो दूध घास फूस खा सके क्योंकि बाहर का। नहीं, उसका नहीं, टारगेट कुछ और था। क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी और उसका खाना का खर्चा मतलब खर्चा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। नहीं, उसका तो ये रीजन बड़ा वाला है, बड़े क्वेश्चन का आंसर आएगा तब ये फालतू के रीजन देगा। उसका मेन टारगेट ये था कि गाय घास चरने के बहाने से कहीं दूर निकल जाए, यही रीजन था ना? हाँ। यस। है ना? तो मेन, अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसके आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए कि रहमान का क्या कारण था गाय को बाहर लेके जाने का, ताकि वो घर छोड़ के चली जाए। और रमजानी भी कहीं से ये चाहती थी, ठीक है। क्लियर है ना ये पूरा लेक्चर अच्छे से? चलो, यस। अब म्यूट हो जाओ, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे भेज दो। अब जो जब दोपहर को करामत अली अपने घर आया, ड्यूटी, अब ड्यूटी वर्ड कौन सा है बताओ, कौन सी भाषा का है? इंग्लिश। अंग्रेजी कहना है, इंग्लिश नहीं लिखना है। अगर बाई चांस आंसर आ रहा है तो ENGLISH नहीं लिखना है, आपको अंग्रेजी लिखना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है। जैसे ही वो ड्यूटी से अपने काम को, कार्य प्रणाली को समाप्त करके नहा धो के घर आया, नहीं, घर आया और नहा धो के बैठा नाश्ते के लिए, तो उसकी वाइफ रमजानी जो है, उसकी बेगम बोलती है कि मेरी मानो तो इस गाय को बेच। अब रमजानी और रहमान के लिए वो गाय एक सिरदर्द से कम नहीं थी, दूध दे नहीं रही है, ऊपर से कहीं छोड़ने भी जाओ तो दूसरों के चारा खा के, मतलब इंसल्ट करवा के ही घर वापस आ जा रही है, तो अब करे तो करे क्या, इससे कैसे पीछे छुड़ाए? हेलो क्लास। यस मिस। यस। हाँ, सॉरी ना, बीच में से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बट इसमें ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ, अपनी बुक से स्टार्ट कर देती हूँ, तब तक आ भी जाएगा। फिर बेचने की बात करते हो, खरीदेगा कौन, खरीदेगा इस गुड़िया को? और वो कह रहे हैं, खुद रहमान जो है, सॉरी करामत अली है, वो कह रहा है फिर तुम बेचने की बात कर रही हो, जैसे ही मैं तुम्हारे सामने आती हूँ फिर पीछे पड़ जाती हो बार बार कि इसे बेचने की बात करती हो, इसे खरीदेगा कौन? बुढ़िया है, जो गाय है वो बूढ़ी हो चुकी है, अब उस बूढ़ी गाय को खरीदेगा कौन, ठीक है। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी था, शाम को वह तुमसे मिलने भी आए। अब वो अपने बेटे का नाम ले रही है कि जो मेरा बेटा रहमान है, वो कह रहा है कि कुछ लोग उसे खरीद सकते, लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद सकते हैं, और जो लोग खरीद सकते हैं वो तुमसे मिलने के लिए आएंगे शाम को, ठीक। क्लियर है? करामत अली सुनकर खामोश रह गया, उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है। अब खामोश
इसको अंडरलाइन कीजिए, नीचे लाइन खींचिए। ये जो है आपका उर्दू का वर्ड है खामोश, ठीक है। अब जो करामत अली है, ये सुनकर ना एकदम चुप सा हो गया कि अब उसे ऐसा लगने लग गया था कि सब मेरी इच्छा के जैसा तो हो ही नहीं रहा। जैसा मैं चाहता था कि मैं गाय को पालूंगा, उसका दूध दोया करूंगा, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सुकून भरी हो जाएगी, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। ऊपर से क्या हो रहा है कि ये सब लोग पीछे पड़ गए गाय को बेचने के। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोच के एकदम चुप सा हो गया, मन ही मन में सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं, तुम चाहते तो कुछ और हो, सिंपल सी बात। कई बार तुम्हारा मन होता है कुछ करने का, कई बार पेरेंट्स की वजह से या पैसे की वजह से या टाइम की वजह से तुम उस चीज को नहीं कर पाते, तो मन कहाँ है? अपने काम को करने के लिए लगा हुआ, बट जो हालात है वो करने नहीं दे। तो इंसान ऐसे टाइम में अंदर से बिल्कुल मायूस सा हो जाता है। तो सेम करामत अली की जो हालत है इस समय वैसी ही है। वो चाहता नहीं है उसको बेचना, लेकिन जो कंडीशंस आ रही हैं, जो समय आ रहा है उसके ऊपर, गाय का चारा, खर्चा, जिम्मेदारी, दूध का ना मिल पाना, ये सब समस्याओं के आगे उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने। अब जब उसने अनुभव यानी कि फील कर लिया, इस चीज को महसूस कर लिया, आपका अनुभव वर्ड को अंडरलाइन करो, और इसका अगर हम कहें समानार्थी शब्द बताओ तो इसको होता है महसूस करना। अनुभव का समानार्थी शब्द है महसूस करना। करामत अली ने महसूस किया कि अब ना शायद इस लक्ष्मी की चिंता ना मेरे घर में से तो किसी को है नहीं। इसलिए वो चुपचाप उठता है, घर में देखता है कि गाय के लिए जो थोड़ा बहुत सूखा चारा पड़ा है वो लक्ष्मी के सामने डाल देता है। अब लक्ष्मी की हालत देखो। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हूँ, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाकने को ये सूखा चारा ही है, दरअसल खाली कुछ नहीं। और लक्ष्मी ने जैसे ही करामत अली के द्वारा दिया गया जो चारा है उसको देखा, तो देख के बड़ा हैरान हुआ। और उसने उसकी साइड जब उसकी और लक्ष्मी ने जब करामत अली के चेहरे को देखा, तो उसके चेहरे को देख के ऐसा लगा करामत अली को कि जैसे लक्ष्मी खुद ही कहना चाह रही कि यार ये क्या डाल दिया हो मेरे आगे। ठीक, आज मेरे लिए कुछ और नहीं है, सिर्फ सूखा चारा है। सिंपल सी बात है, अपनी कंडीशन देखो। कहीं से खेल कूद के आ रहे हो या क्लासेस अटेंड करके जब घर जाते थे या स्कूल से सीधे घर आते थे, एकदम भूख सी लगती थी। ठीक, और उस पे मम्मी कह दे जा रोटी पड़ी है खा ले चुपचाप। ठीक, तो तुम्हारा मुंह कितना सा हो जाता होगा, सोचो। क्या मम्मी रोटी ही है, कुछ और नहीं है? गर्मियों के टाइम में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हर वक्त यही रोता है, रोना होता है, मम्मी रोटी है, आज भी रोटी ही है, या फिर आज ही चावल है। जिसके घर में जो बनता है ज्यादा मात्रा में, कई घरों में, अब जैसे मैं पंजाबी हूँ, मेरे घर में मोस्टली रोटी या पराठे बनते हैं, तो मेरे बेटे की हमेशा यही शिकायत रहती है, मम्मी आज फिर पराठे खाने हैं। ठीक, तो वैसे ही आज उनकी ना वैल्यू नहीं रह जाती, उस खाने की वैल्यू नहीं रह जाती। अब जैसे कि ये लक्ष्मी है, उसको सूखा चारा भी खा सकती है, लेकिन जब उसने इस नजर से मालिक को देखा, करामत अली को, तो उसको भी ये महसूस हो गया कि आज लक्ष्मी महसूस कर रही है कि क्या ये सूखा चारा ही मैं खाऊं? मेरे खाने के लिए दर्रा खली जो सानी आप तैयार करके मुझे देते थे वो कुछ भी नहीं है आज मेरे लिए, ऐसे करके। ठीक, करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला। अब करामत अली अंदर से इतना टूट चुका है गाय की टेंशन से, परिवार की समस्याओं को देखते हुए, कि आज उसका मन लक्ष्मी से भी बात करने का नहीं हुआ। और उसने क्या किया, लक्ष्मी के आगे चारा डाला, उसके पास से उठा और गली के नुक्कड़ पे चला गया। नुक्कड़ मतलब एक कॉर्नर, गली का एक कॉर्नर जिसे नुक्कड़ कहेंगे, जहाँ पे क्या लगा, नल, और उस नल से अपने हाथ मुंह धोने के लिए वहां चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ ला। करामत अली ने उसे पहचानता था, करामत अली जो है उसे पहचानता था। अब क्या है, 7-8 बजे का रहमान जिसने बताया ही था कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो गाय ले लेगा। ठीक, और ये जो करामत अली है उसे पहचानता है। देखो, ये लोग
सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुसलमान आ रहा है, मेरा कहने का मतलब गलत मत ले जाना, लेकिन ये बात सच है, सबको पता है कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो अपने खाने में गाय का भी इस्तेमाल करते हैं। हर मुसलमान गलत नहीं है, हर इंसान नॉनवेज का शौकीन नहीं है। मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। ठीक, हर इंसान अलग है, उसकी सोच अच्छी बुरी हर टाइप की हो सकती है। अब जो करामत अली है वो मुसलमान, वो जानता है कि ये व्यक्ति जो गाय लेने आ रहा है वो इस गाय का क्या करेगा। सिंपल सी बात है, बूचर खाने में दे देगा। बूचर खाना उसे कहते हैं जहाँ पे गाय को ले जाया जाता है, उनकी स्किन निकाली जाती है, स्किन को लेदर की तरह यूज किया जाता है, उनके पीसेस काट काट के बेचा जाता है। लोग शौक से लेते हैं, जैसे आप लोग मच्छी लेते हैं, आप लोग मुर्गी लेते हैं, मटन खाते हैं, वैसे ही वो लोग वो खाते हैं, तो उनको उस बारे में पता। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हुई, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? अब इससे पहले औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है लेन देन की बात, बिजनेस की बात, आपस में आदान प्रदान की बात। देखो, अगर किसी के पास आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसे इंट्रोडक्शन दोगे, अपना परिचय दोगे, उसके बाद पूछोगे इसका क्या रेट है। बाजी वाले से पूछ लो, मम्मी धनिया उठा देगा तो ये कैसे दिया, है ना। तो सिंपल सी बात है, औपचारिक मतलब लेन देन की बात होने से पहले ही करामत अली ने सीधे पूछ लिया, क्या तुम गाय खरीदने आए हो, मेरी गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं आपकी गाय खरीदने आई। बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती। अब करामत अली बता रहा है बूढ़ी गाय है, दूध तो देती नहीं है। तो क्या हुआ, अब दूसरा बंदा कह रहा है कि क्या हुआ, दूध नहीं देती फिर भी इसके पास बहुत कुछ है जो मेरे काम का है, तो तुम इसे लेकर क्या करोगे? अब करामत अली ने सीधे पूछा, तुम इसका क्या करोगे भाई, दूध देती नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं, तो तुम क्या करोगे इसको लेके? मैं कहीं और भेज दूंगा। अब सीधा मतलब उसका बंदे का ये है कि मैं कहीं और भेज दूंगा, कहीं और भेज दूंगा मतलब जहाँ उसे काट पीट दिया जाए। यह तुम्हारा पुराना, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेची। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। अब करामत मियाँ जो करामत अली है वो बोलते हैं कि तुम्हारा पुराना बिजनेस है, तुम्हारा पुराना काम है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचनी। करामत अली ने ये बात कहते हुए कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब प्लीज अंडरलाइन कीजिए इसे, इसका मतलब होता है साफ मना कर देना। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है साफ मना कर देना। जैसे ही बेटे ने माँ से गोवा जाने की बात की तो माँ ने कोरा जवाब दे दिया, बेटा मैं नहीं जाने दूंगी। ठीक, ये मतलब है रमजानी। करामत के चेहरे को भाव भापती, सॉरी, करामत के भाव भापती हुई, करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले के को खड़े खड़े दुत्कार खा दो? अब रमजानी जो है, ये सब बातें रमजानी के सामने हो रही हैं। करामत मियाँ ने उसे धो के जवाब दे दी है, जो सामने खरीदने वाला बंदा आया, व्यक्ति आया। ठीक, तो उसके बाद वो कह रही है क्या है, जैसे उसने करामत का चेहरा देखा तो बोलती है कि क्या ये कोई तरीका है, कोई किसी ढंग से बात करने की कोई वजह हो सकती है? तुमने किस ढंग से इससे बात की है? जो तुम्हारे घर में सामने से आ रहा है, जो तुम्हारी समस्या का निदान लेके आ रहा है, उसको तुमने खड़े खड़े भगा दिया, कार के भगा दिया, ऐसे वैसे भी नहीं भगाया, उसकी पूरी इंसल्ट करके तुमने उसको भगा दी। ठीक है, तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। करामत अली ने गुस्से में आके कहा, कड़वे स्वर में कहा, तुम जानते भी हो वो कौन है? कौन है वो? ऐसे करके करामत अली ने अपनी बेगम रमजानी से पूछा। ठीक, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाए। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचे? अब वो बता रहा है कि तुम जानते भी हो वो कौन है जो लक्ष्मी को खरीदने के लिए आ रहा है। ये लक्ष्मी को ऐसी जगह जहाँ गायों का सौदा होता है, जहाँ गायों को काट के बेचा जाता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है, वहां उसे बेच दिया जाएगा जहां वो टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाए। मेरे दोस्त जो ज्ञान सिंह है, जिसने इतने विश्वास से मुझे अपनी
ये गाय बेच सौंपी थी, ठीक, अगर उसको पता चल गया तो कितना बुरा लगेगा। और फिर वो मेरे लिए क्या सोचेगा, अब मेरे लिए क्या सोचेगा, इसका मतलब ये भी आ सकता है कि हमारे बीच की जो दोस्ती बची कुची भी है, जो हम कभी कभार एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, मिलने पर नजरें नहीं चुराते, कल को मैं उससे नजरें नहीं मिलाता हूँ। दूसरी बात, एक कौम की भी बात आ जाएगी यहाँ पर, कि फिर हर इंसान ये सोचेगा कि ये कौम ही ऐसी है कि जो अपने हाथ में दी गई चीजों को भी संभाल नहीं पाती। जैसे कि उन्होंने गाय को दिया ज्ञान सिंह ने, तो मैं अपनी दोस्ती की भी लाज नहीं रखूंगा, और मेरी कौम पे तो एक धब्बा बन ही जाएगा कि हम लोग किसी के सगे होते नहीं। जैसे भी आज भी देखा जाए, मुसलमानों के लिए कितना कुछ गलत सलत बातें चलती जा रही हैं, ठीक, हर मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन हर इंसान भी सही नहीं है। इंसान कहा है, मैंने मुसलमान नहीं कहा, मतलब हर इंसान गलत होता है, हर इंसान अपनी जगह में सही होता है। वैसे ही हर कौम में अच्छे बुरे दोनों होते हैं। यहाँ पर उसके अंदर की इंसानियत, अपनी दोस्ती, अपने प्रेम को लेके कैसे भाव जगे हुए हैं कि मेरे दोस्त को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं उसके बाद उससे कभी नजरें मिला पाऊंगा, ऐसा सोच के उसने अपनी बीबी रमजानी को जवाब दिया। ठीक, उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उस दिन जब ये सब काम हो गया, वो आदमी भी चला गया जिसको दुत्कार के उसे भगा दिया, जो रहमान लेके आया था। उसके बाद दुखी होके रहमान, जो करामत अली है, उसने ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया, और ऐसी चारपाई पे लेटा रहा जिसपे बिस्तर भी नहीं पड़ा हुआ। मोस्टली चारपाई आप सब समझते होंगे, ठीक, उस फोल्डिंग पे बस बिस्तरा बिछाया जाता है, उस पे वो लेटा रहता था। आज वो चारपाई पे ही पड़ा रहा, अभी तक उस पे बिस्तर भी नहीं बिछा हुआ, और टेंशन के मारे, चिंता के मारे उसकी आंखों में नींद भी नहीं। और नींद क्या है, उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मतलब दूर दूर तक उसको आंखों में नींद नहीं। क्लियर है सबको? प्लीज अनम्यूट हो जाइए। आकाश अनम्यूट हो। यस मैम। यस मैम। अंशिका, आकाश, एक तो कुछ सुनता नहीं है, समझ में नहीं आता। ज्योतिका बेटा। यस मैम। हाँ, चलो अब कुछ सवालों के जवाब दो। यस मैम। रमजानी बार बार करामत से किस बात पर जोर दे रही थी, करामत को कौन सी बात करने पर जोर दे कि वो लक्ष्मी को बेचते हैं। हाँ। भेज दे, ठीक है। बेचने के लिए खरीदार कौन लेके आया, लक्ष्मी का खरीदार कौन लेके आया? रहमान। रहमान नहीं। रहमान। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। लक्ष्मी को खरीदने के लिए जो इंसान लेके आया था वो रहमान लेके आया। क्या करामत अली ने गाय बेचने की सोची? नहीं मिस। नहीं। नहीं नहीं। मिस। नहीं सोची, ठीक। करामत अली गाय क्यों नहीं बेचना चाहता था? ऋषिका, आंसर दो। यस। करामत कि अली गाय क्यों नहीं बेचना चाहता? क्योंकि वो जिसको वो जिसको वो बेचेगा, वो किसी और को बेच देगा जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब गाय के। ठीक, और दूसरा एक कारण और है, क्या कारण? साफ मना कर देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग करो। अम, सभी लोग सोचो, मैं अभी वाक्य प्रयोग करवाने वाली हूँ। चलो चलो चलो। मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो।
माँ ने माँ ने भाई को पैसे ना देने पैसे ना देते हुए कोरा जवाब दिया। या हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। और कोई द्विशा बेटा, कोरा जवाब। जल्दी से सोचो जॉयसन, आप भी सोच के रखो बेटा, आपसे भी पूछने वाली हूँ मैं। कोरा जवाब, वाक्य प्रयोग करो फटाफट। अरे कुछ भी बोल दो यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, पूरा जवाब दे देना। अंकिता बेटा, आप बोल सकते यस हो, पूरा जवाब देना। आप मना कर देना किसी चीज के लिए। ऐसे ही मैंने मम्मी से खेलने जाने के लिए पूछा तो माँ ने पूरा जवाब दे दिया। ठीक। मैम कहना है हाँ बोलो बोलो। माँ से मैंने पैसे मांगे तो माँ ने मुझे कोरे जवाब दिए। जी बहुत अच्छा, अति उत्तम। और कोई? ऐसे ही बोल सकते हो, हर चीज के लिए तो आजकल मम्मी पापा मना कर देते हैं, ये कर लूं नहीं, वो कर लूं नहीं, तो फिर कुछ भी बोल सकते हो। दूसरे का मम्मी हलवा पूरी बना दो, माँ ने पूरा जवाब दे दिया, मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, सिंपल। और कोई बोलो। माँ ने बेटे को माँ ने बेटे को मोबाइल देखने से कोरा जवाब दिया। है, माँ ने बेटे को मोबाइल देखने से कोरा जवाब दिया। माँ ने बेटे को मोबाइल देखने से पूरा जवाब, अब ओके, ठीक है, कुछ इम्प्रूव कर सकते हो इसमें, ठीक है। चलो क्लियर है, मुहावरा क्लियर है आप लोगों को। यस अ, मिस। यस। मैं आगे बढ़ रही हूँ, लास्ट लास्ट रखना है, तो अब इसे खत्म करके फिर थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर नया लेसन स्टार्ट। ठीक है, चलो। ओके। अब रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे हाँ, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। हाँ, पापा से कहूँ? क्लास 5 मिनट वेट करना प्लीज, प्लीज 5 मिनट, ओके। हेलो, तो सॉरी, कुछ इमरजेंसी है, सॉरी। क्लास हो ना? हेलो। यस। यस हाँ, मिस। तो सॉरी, हाँ एक्चुअली मेरी बाई नहीं आई अभी तक, तो बेटी को दूध देना पड़ा। ठीक, चलो तो आगे से ऐसे और सब तैयारी रखनी, सॉरी। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल, लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी टूटे से खोली और उसे गली गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? ठीक। अब रात भर तो उस बेचारे को नींद नहीं आई, चिंता के कारण कि मैं क्या करूं, कैसे रखूं, इसको खिला पिला भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। सवेरे देर तक लेटा ही रह गया। अब वही वाली बात है, जब इंसान देर रात तक सोता नहीं है तो सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो सुबह भी देर तक लेटा ही रहा। और कुछ देर बाद उसको कुछ समझ में आया, तो उसने क्या किया, तुरंत चारपाई जिस पर लेटा हुआ था वो छोड़ दी, हाथ मुंह धोए और घर से बाहर निकल गए। अब कुछ तो उसके दिमाग में आ गया, जो उसने क्या किया, लक्ष्मी के जो गले में रस्सी बंधी हुई है उसे खूंटे से निकाला और गली के बाहर लेके चला गया। इसको लक्ष्मी को भी अपने साथ ले गया। रमजानी जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े होकर ये देखा कि अरे भाई, गायें भी ले चले, इसे कहाँ ले चले, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया जो इसे ले गए? ठीक। करामत अली ने कहा,
जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। सिंपल सी बात है, मैं इसे वहां ले जा रहा हूँ जहाँ इसकी किस्मत। आज मैंने किस्मत भाग्य के हाथों छोड़ दिया। अब आप किस्मत को अंडरलाइन कर दीजिए और इसका समानार्थी शब्द है भाग्य। ठीक। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गई। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत, हुज्जत मतलब होता है प्रयत्न, हुज्जत आपका उर्दू का वर्ड है और इसका हिंदी में मतलब होता है प्रयत्न, प्रयत्न या प्रयास। ठीक। के उसके पीछे पीछे चली जाती। अब ये जो पीछे पीछे वर्ड है वो युग्म वर्ड है। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दे। वहां इत्मीनान से रहना। इत्मीनान जो वर्ड है वो शब्द है आपका उर्दू का वर्ड है। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहे। भले ही मैं वहां ना रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही हैं। अब ये जो ख्याल है, ख्याल आपका उर्दू का वर्ड है। यहाँ पर ख्याल का समानार्थी आएगा सोच। ठीक। मैं कभी कभी तुम्हें देख देख आया करूंगा। मिस, तब तू मुझे पूछ। हाँ जी। ख्याल का आप रिपीट कर सकते हो, क्या है मतलब? सोच, सोच। सोच। हाँ, सोच, सोचना। अच्छा, ओके। ठीक है। तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, मुहावरा है। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। ठीक। अब गला भर आया मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भावुक होना। भावुक होना। जैसे पिताजी ने बेटी की विदाई पर बेटी को देखते ही उनका गला भर आया। मेरे हॉस्टल जाने की बात सुनते ही माँ का गला भर आया। ठीक। फीलिंग्स, जब इंसान भावुक हो जाता है पूरी तरह से तो आंखों में आंसू है, तो मतलब इसका क्या है, गला भर है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब वो किस्मत के कहने पर आकर लक्ष्मी को ले जा रहा था तो वो सड़क पर लेके आया करामत अली। और लक्ष्मी भी जो है बिना किसी रुकावट के या परेशानी के घर से बाहर उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह रस्सी पकड़े हुए ऐसे चलता जा रहा था, आगे आगे करामत अली चल रहा था और पीछे पीछे लक्ष्मी चलती जा। थोड़ी देर आगे जाकर उसने सोचा, रुका और लक्ष्मी से बोलता है। अब लक्ष्मी भी एक जानवर है लेकिन उसको भी बताना वो जरूरी समझ रहा है कि लक्ष्मी चल, अभी तुझे बहुत आगे चलना है। जो गौशाला है जहाँ गाय बांधी जाती हैं, गायों को पालन पोषण होता है, वो अभी 2 किलोमीटर दूर है। हमारी इस स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं तुझे वहां भर्ती करवा देता हूँ, यानी कि वहां पे तेरा दाखिला करवा देता हूँ। वहां इत्मीनान से रहेगी। इत्मीनान मतलब बिना तकलीफ के तू रहेगी। वहां पर हमारे घर के तुलना में हमारे घर की अपेक्षा तू बड़े आराम से रहेगी। ठीक है। वहां पर क्या है, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हें खाना वाना खिलाने के लिए, लेकिन मेरी मेरे अलावा भी वहां पर कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आ जाया करूंगा, पर तुम वहां पर इतने आराम से रहोगी, जितना मेरा सोच है इतने आराम से रहोगी कि शायद तुम मुझे कुछ ही दिनों में भूल जाओ। और जब मैं तुमसे मिलने भी आया करूंगा तो क्या तुम मुझे पहचानोगी। ऐसा करते हैं कह के वो अपने भगवान को याद करता है कि भगवान जाने तुम मुझे पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे। इतना कहते कहते ही करामत अली का जो मन है, गला है, वो भर आया। उसके पूरी तरह से वो भावुक हो गया और रोने की स्थिति में आ गया। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। मतलब वो जो जानवर से अटैच था, जो जुड़ा हुआ था, वो दिल से जुड़ा हुआ था, भावनाओं से जुड़ा हुआ था। अभी देखो, आप एक घर में जर्मन शेफर्ड ले आते हो। जर्मन शेफर्ड एक कुत्ते का वैरायटी है। ठीक है। तो आपके दिमाग में पहले दिन से सेट है कि अब हमारे घर में फालतू कोई आ नहीं सकता, मतलब चोर लुटेरा उचक्का नहीं आ सकता। आपने उसे जानवर या प्यार की नजर से नहीं देखा, एक रक्षा करने वाले
सिक्योरिटी गार्ड की तरह देखते। लेकिन जब आप उसे धीरे धीरे मिलते हो, उसे खाना खिलाते हो, नहलाना धुलाना, उसकी साफ सफाई करते हो, तो वो आपके साथ खेलता है, घूमता है, अपनी कोई हरकतें दिखाता है, तो आप भी धीरे धीरे उससे अटैच हो जाते हो। अब वो आपके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड ना होके आपके घर का मेंबर बन जाता है। तो करामत अली के लिए आज भी गाय उसके घर का फैमिली मेंबर है, घर का एक सदस्य है, जिसको दूर भेजते हुए उसका दिल भर आ रहा है। लेकिन रमजानी और रहमान को उससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, मतलब एक ही घर में कितने अलग अलग सोच के, अलग अलग भावनाओं के लोग भी देखे जाते हैं। ठीक, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब वो लास्ट में कहता है कि चल लक्ष्मी चल, अब तू जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, अब जल्दी जल्दी जाना है। अपनी तरफ से तो उसे दिखा रहा है कि मैं तुझे बहुत अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ, लेकिन दिल से खुद इतना थक चुका है कि हाय वो चली जाएगी, इतना सोचते हुए भारी कदमों से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक, क्लियर हो गया ये लेसन सब बच्चे? यस मिस। समझ में आया? यस मिस। यस मिस। समझ में आ गया बच्चों? यस मिस। यस मिस। हम्म चलो कुछ आंसर दे दो, 3-4 ही क्वेश्चन के आंसर आएंगे इसमें। रात भर करामत अली किसके बारे में सोचता रहा? लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी के बारे में। उसे लक्ष्मी की क्या चिंता सता रही? किस बारे में वो लक्ष्मी को लेकर चिंतित था? कि उसका क्या किया, उसे बेच दिया जाए या फिर अ, उसे कहीं छोड़ आए। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि लक्ष्मी को किस तरह से सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाए। ठीक, क्योंकि गौशाला एक सुरक्षित स्थान है जहाँ उसकी सेवा भी हो रही है और उसका नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, क्या करामत अली लक्ष्मी को जबरदस्ती लेके जा रहा था गौशाला तक? नहीं। नहीं। करामत अली ने अंत में लक्ष्मी को कहाँ ले जाने का निर्णय किया? गौशाला। गौशाला। गला भर आया, जरा वाक्य प्रयोग करो इसका। गला भर आया का वाक्य प्रयोग करो। चलो चलो जल्दी करो जॉयसन, सभी अनम्यूट हो, फटाफट करो, लास्ट क्वेश्चन है। गला भर आया को वाक्य प्रयोग करो। मिस, मैं बोलूं? हाँ जी। वह अपने पालतू पालतू कुत्ते के जख्मी हालत को देखकर उसका गला भर आया। वेरी गुड। अब इसमें ना आप है ना एक ध्यान रखा करो, किसी का नाम डालो करो मुहावरे में। वह, उसने, मैंने की जगह ना अगर किसी का नाम डाल दोगे, जैसे कि रोहन ने अपने पालतू कुत्ते के जख्मों को देखकर उसका गला भरा है, ठीक, तो ये ज्यादा ओके। इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आप किसी यस। व्यक्ति का नाम डालोगे, या उसने वहां जाने की जगह किसी स्थान का नाम डाल दिया, पुणे, गुजरात, राजस्थान, किसी स्थान का भी नाम डाल दिया, तो ये ज्यादा इफेक्टेड लगता है। ठीक है, कोई और है जो गला भर आया को वाक्य प्रयोग करे? बोलिए। जॉयसन बेटा आप बोल सकते हो। ईशा, ज्योतिका, कोई एक आंसर दो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो।
बेटे बेटे की जख्मी हालत को देखकर उसकी माँ का गला भर आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अब सबसे मेन क्वेश्चन, लक्ष्मी नामक पाठ के रचनाकार कौन है? पलटो पलटो रच पेज पलटो। आपने क्या बोला क्वेश्चन? पाठ के रचनाकार का नाम बताइए। रचनाकार मतलब ऑथर, जो लिखा है। जी, गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह। ठीक, ऑथर को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा लेसन खत्म यस। हो गया और मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ भी आया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप अपनी समझ के हिसाब से कीजिए। मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवाती, लेकिन ठीक है, मैं पूछ सकती हूँ और आप मुझे आंसर बताइए। बताओ, या टाइम वेस्ट है तो हम लेसन कंटिन्यू करते हैं दूसरा। बोलो 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 बोलो। उसके गले में क्लास, तीसरा लेसन स्टार्ट करें। मैं पूछ रही हूँ आप सबसे, क्या मैं तीसरा लेसन स्टार्ट करूं या इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊं? बोलो। मिस तीसरा लेसन। तीसरा लेसन, जॉय सर। हाँ, तुम पे बड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि तुमसे भी पूछने वाली हूँ। इतने हार्ड नहीं है, एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस करो। मेरे ख्याल से सारे लेसन, पूरे लेसन को मैंने कवर किया है शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो और बाय चांस अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को फिर से पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है? ओके मिस। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन, वारे हमदर्द। चलो, पाठ के रचयिता है घनश्याम अग्रवाल। ठीक, देखो आपकी पूरी किस्मत है, सिंपल सी बात कह रही हूँ। इतने अनलकी हो कि आजकल के जो छोटे मोटे राइटर्स आ रहे हैं उनको आप पढ़ रहे हो। ठीक, हमारे टाइम में जो पुराने राइटर्स थे, रचनाकार थे, उनको हम पढ़ा करते थे तो उसमें क्या था? पुराने जो लेखक थे उनकी एक अलग सोच हुआ करती थी, साफ सुथरा। लेकिन अब आप ध्यान दोगे, जो आपके जो लेसन है ना, वो सारे सारे आज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जो आज का माहौल है या आज से कुछ साल पुराना माहौल है, बस उतना है। जो हमारे टाइम में थे या पिछला जो सिलेबस था, उसमें एक अलग टाइप के जो पुराने राइटर्स होते थे उनको पढ़ते थे तो कुछ अलग सुनने को पढ़ने को मिलता था। ठीक, अलग, कुछ अलग सीखने को मिलता था। लेकिन आज क्या है, अवारे हमदर्द भी एक ऐसा ही नॉर्मल सा लेसन है, कुछ इतना बढ़िया भी नहीं है। बढ़िया है लेकिन इतना शिक्षाप्रद नहीं है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है 10th के सिलेबस में, मुझे कुछ भी इतना शिक्षाप्रद नहीं लगा। आगे आपकी किस्मत, चैप्टर है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा लिखित है ये पाठ, वहां रे हमदर्द। हमदर्द किसे कहते हैं बताओ? घूमी घूमी गए? नहीं, टीवी देख, मैं आ गई। हमदर्द किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? अरे, किसी को पता है? नेट अभी रह के नहीं आ रहा है, पहले बोलो। हाँ, बिरजी आर्यन के घर गए। अभी फोन करती हूँ, आप टीवी देख लो थोड़ी देर। हमदर्द कोई बता सकता है? कुछ तो आंसर दो, हाँ या ना तो बोलो। क्लास, ज्योतिका,
मिस नॉट श्योर। क्या कहते हैं? श्योर नहीं हूँ मैं। श्योर नहीं हो। ऋषि का क्या आंसर है हमदर्द का? मिस मुझे पता नहीं। वार्म अब हार्टेड मतलब, पर्सन। हाँ जी। वार्म हार्टेड पर्सन। ओके, अच्छा। वो इंसान, देखो, अकेला इंसान क्या कहता है? मैं। जब दो जने मिलते हैं तो बन गया हम दर्द। जब दो जने मिलकर अब दर्द को बांटे, उसे कहते हैं हमदर्द। ठीक है। और हमदर्द जो वर्ड है वो आपका उर्दू वर्ड। तो पाठ की शुरुआत ही उर्दू वर्ड से हो रही है, शब्द से। ठीक। तो ये घनश्याम जी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1942 में, 42 कोकला यानी कि महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। इनकी कृतियां, जो इनकी क्या क्या लिखी है, हंसी घर के आईने, जिसमें से ही आपका वारे हमदर्द जो लेसन है, ये हंसी घर के आईने से निकाला। ठीक है। मतलब हंसी घर के आईने एक बुक है, उसमें छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी है। उसी शॉर्ट स्टोरी में से वारे हमदर्द लेसन को निकाला गया। आजादी की धूप, आई एम सॉरी, एक कविता है। अपने अपने सपने, ये एक लघु कथा संग्रह है, मतलब शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। अब ये जो लेसन है, मतलब ये जो घनश्याम जी है, ये क्या है, शुरू से ही राइटिंग वर्क करते आए हैं, मतलब लिखने की कला इनमें शुरू से ही थी। ठीक। अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर उसी में से हंसी को ढूंढ लेंगे, और हंसी पर भी तमाचेदार व्यंग करना। व्यंग मतलब होता है किसी की कही हुई बात को इस ढंग से बोलना कि अगले को बुरी भी लग जाए और वो हंस भी पड़े। जैसे कि कपिल शर्मा कई बार कॉमेडी शो देखो तो आपको वो हंसी तो करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसी पर वो टॉन्ट भी मारता है, किसी पर पॉइंट करके वो बात कर देता है। इसे व्यंग कहते हैं। व्यंग मतलब कहाँ जा रही हो। सिंपल सा वर्ड है कि आप पूछ रहे हो कहाँ जा रही हो, लेकिन कहाँ जा रही हो, हाथ को घुमा के बोलना। चेहरे पे स्माइल है, किसी और को भी स्माइल आ जाएगी, बट किसी और के लिए टॉन्ट मार देंगे। मान लो एक लड़की या एक लड़का किसी खुरापाती काम के लिए जा रहा है, ठीक, और तब उससे उसके दोस्त की पूछे, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, व्यंग है। ठीक है। दूसरे लोग तो मजाक समझेंगे, लेकिन जो काम कर रहा है उस पे व्यंग कसा गया, ये एक बात होती है, कला होती है, हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा इंटरेस्टिंग है, तो चलो हम पढ़ते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया, या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूटी। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब ये क्या है? यहाँ पर एक दूसरे जो वर्ड आया है वो शब्द युक्त है, ठीक है? और तो मुझे कुछ इसमें दिखाई नहीं। तो क्या है, लेखक खुद अपना ही प्रसंग आपके सामने रखता है कि एक बार की बात है जब मैं पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुन के आ रहा, मैं एक जगह भाषण सुन रहा था। वो भाषण क्या था?
आप जब किसी नेता का भाषण सुनते हैं तो उसमें क्या होता है? अमीरी और गरीबी। ठीक, उसमें क्या होता है? एक बड़े सब्जे का व्यक्ति समाज के बारे में, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज और दुनिया भर के उतार चढ़ाव जो समाज में आ रहे हैं उनके बारे में बोलता है। तो उसी प्रकार का मैं भाषण सुन के आ रहा था, और जब भाषण सुन के मैं आ रहा था तो मुझे गुस्सा आ रहा। तो गुस्से की वजह से मैंने क्या किया, सामने आ रही एक कार, और जो मेरी साइकिल, मैं किस पे हूँ? मैं साइकिल पे हूँ। साइकिल और कार, जब सामने से आ रही कार है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे गुस्सा आ रहा था या मेरी साइकिल को जोश था या कार वाले को गुस्सा था। निश्चित नहीं कर पा रही मैं, फाइनल डिसाइड नहीं कर पा रहा गुस्से में कौन था। लेकिन जब इन दोनों की टक्कर हुई, एक दूसरे को उन्होंने घृणा की नजरों से देखा, मतलब नफरत की नजरों से देखा, तो अपने आप भी एक एक्सीडेंट हो गया। मैंने ही खाम खा, यानी कि फजूल में ही, बेफालतू में, खाम खा एक आपका उर्दू का शब्द है जिसका हिंदी पर्यायवाची है बेफालतू में। बेफालतू, बेफालतू में ही मैंने इन दोनों के बारे में, मतलब समाजवाद और पूंजीवाद के झगड़े में टांग अड़ा। नेता लोग जो भी बात करते हैं, ठीक, किसी बिजनेस के बारे में, किसी के बारे में, मोस्टली तो वो अपोजिट पार्टी की बुराई कर रहे होते हैं, और इन बुराइयों को सुन सुन के हम भाषण में से आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि लड़ाई तो उन दोनों की थी, खाम खा मैं उन दोनों को सुनने के चक्कर में, अपोजिट पार्टी और जो पार्टी आपकी खड़ी होती है भाषण देने के लिए, उन दोनों की लड़ाई में खाम खा मैं अपने मजे ले रहा था, और मजे ही मजे में गुस्से में इतना किया कि मैंने ही अपनी टांग तुड़वा ली। अब दुर्घटना के बाद जो मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी मुझे एक चीज पता चली। वो पता क्या चली कि जब मैं अपनी टांग तुड़वा के बैठा हुआ था, तब भी दुनिया में इंसानियत कायम है। कायम मतलब बरकरार है, अभी भी स्थापित है इंसानियत। और ये बात मुझे कैसे पता चली? जब मेरे एक्सीडेंट होने पर भी लोग कार वाले की साइड ना जाके मुझ साइकिल वाले की तरफ दौड़े। अरे अरे अरे, गिर गया है, इसको बचा लो, ऐसे करके, क्योंकि कार वाला तो सेफ ही होगा, कार के अंदर बैठा है। धज्जियां तो किसकी उड़नी उड़ेंगी? साइकिल वाले की। तो लोग मेरी तरफ आए, और जब मैंने उनको अपनी तरफ आते हुए देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में आज भी इंसानियत है। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कह कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? ठीक, आंख खुली जैसे ही मैंने, अब मुझे होश आए। आंखें कब बंद हुई थी? जब एक्सीडेंट हुआ, सड़क पर गिरे हुए अपने को पाया और लोगों को आते हुए देखा, इतने में आंख बंद हो गई। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा, मैंने अपने आप को कहा, एक बिस्तर पे। बिस्तर में जब मैं लेटा हुआ हूँ तो इर्द गिर्द मतलब आस पास, इर्द गिर्द आपका उर्दू वर्ड है, और जिसका ये भी एक शब्द युग्म है, इर्द गिर्द। ठीक, और इसका हिंदी पर्यायवाची है आस पास। ठीक, कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। अब परिचित और अपरिचित ये विपरीतार्थ शब्द है। परिचित मतलब जाने हुए, अपरिचित मतलब ना जाने हुए, अनजान लोग। जब मैंने आंख खोली, मैं बिस्तर पे था, और मैंने अपने इधर उधर देखा, तो मुझे कुछ जाने लोग जो मेरे अपने थे, और कुछ ऐसे लोग जिनको मैं जानता भी नहीं था, ऐसे लोग दिखे। और मेरे आंख खुलते ही उन लोगों के चेहरे में एक उत्सुकता सी आ गई। उत्सुकता मतलब हाँ भाई ठीक है, अब ठीक है, अब तो नहीं हुई, कुछ तो नहीं हुआ, ऐसे दुनिया भर के सवाल जो मुझे देखते ही उनके चेहरे पर दिखने लग गए थे। ठीक है, और मैंने भी कराते हुए पूछा, कराते हुए मतलब अटकते, मैं कहाँ हूँ? सिंपल सी बात, जैसे पिक्चरों में होता नहीं है, मैं कहाँ हूँ, ऐसे टाइप के में।
तो वैसे ही उसके साथ भी हो गया। ठीक है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, आपका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ था। अब देख कितने मजे की बात है, मैंने आपको यही कहा कि आप नए नए लेखकों की रचनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक, अब पहले के टाइम में क्या होता था, हमारी भाषा प्योर थी, साफ सुथरी थी, शुद्ध थी। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तो हमारी भाषा की, हिंदी भाषा की धज्जियां उड़ने लग गई। क्योंकि एक तरफ तो हम मुसलमान लोगों के टच में थे, तो हम जब किसी से बात करते हैं तो उसके भी शब्दों को ग्रहण करते हैं। ठीक ऐसे ही अंग्रेजों के गुलामी भी कर रहे थे, तो अंग्रेजी भाषा के भी शब्दों का प्रयोग करते करते, बात समझाते समझाते, अब हमारी भाषा जो है हिंदी, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए दिखेंगे, उर्दू का प्रयोग करते हुए दिखेंगे, हर भाषा का अलग अलग प्रयोग करते दिखेंगे। मतलब शुद्ध हिंदी आपको पढ़ने को अभी तक नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी देखो, अस्पताल हिंदी वर्ड है, प्राइवेट वार्ड आपका अंग्रेजी का शब्द है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है अंग्रेजी का शब्द है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं, एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। सलामत उर्दू वर्ड शब्द है। ठीक, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। मुहावरा है टांग का टूटना, ये रियल में नहीं है, असली में नहीं है, लेखक के दिमाग में आया है। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही उसने लेखक ने पूछा मैं कहाँ हूँ, ठीक, तो मेरे सामने एक बैठा हुआ आदमी, जो एक इंसान है जिसे मैं जानता भी नहीं, उसने तुरंत जवाब देना शुरू किया। ठीक, आप सार्वजनिक अस्पताल में, मतलब एक कॉमन हॉस्पिटल में, प्राइवेट वार्ड में है। प्राइवेट वार्ड मतलब जहाँ पर सब चीजें कॉमन है, दुनिया भर के मरीज वहां पे आए हुए हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अगर इसे सही वर्ड कहे, सही शब्द का प्रयोग करें एक्सीडेंट का, तो कहेंगे दुर्घटनाग्रस्त। आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, सिर्फ एक पैर में, आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ, यानी कि आपका एक पैर टूट गया। घबराने की कोई बात नहीं, बस इतना कह के आगे से वो इंसान जो अपरिचित है लेखक का, वो उसे ये भी दिलासा दे रहा है कि घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है, पैर ही टूटा है। ठीक, एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है। अब लेखक को ऐसा लग रहा है इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग मेरे आगे खड़े हुए हैं, लेकिन वही चेहरा इतनी तेजी से जवाब दिए जा रहा है मेरे हर सवाल का, कि जैसे कि उसे बस इसी बात का इंतजार था कि मैं आंखें खोलूं और सबसे पहले लेखक को उसके सवालों के सारे जवाब वही व्यक्ति दे। ठीक, तो मैंने भी देखा, लेखक ने भी देखा पूरी अच्छी तरह से कि एक टांग तो पूरी तरह से सही सलामत है, लेकिन जो दूसरी टांग है उसे क्या है, रेत में, रेत की थैली पर, थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही है। पहले के टाइम में भाई, पहले फ्रैक्चर होता तो जैसे प्लास्टर चढ़ता है, उसी टाइप से एक रेत की थैली लटका दी जाती थी, उसमें पैर को रखा जाता था। तो उस टाइप से उसने देख ली। तो अब उसके दिमाग में, लेखक को इस टाइम में भी कुछ हंसी मजाक सूझ रहा है, तो कह रहा है कि मैंने जैसे ही अपने आप को ऐसी हालात में देखा
तो मेरे दिमाग में आ गया टांग टूटना, टांग का टूटना। एक मुहावरा खुद ही लेखक ने निर्माण की, ठीक। और उसका मतलब, टांग का टूटने का मतलब उसने खुद बताया कि सार्वजनिक अस्पताल में, सार्वजनिक दवाखाने में कुछ दिनों के लिए रहना, ठीक। लेखक कहता है जैसे ही मैं दवा खाने का नाम सुनता हूँ तो मैं अंदर ही अंदर कांप जाता हूँ, क्योंकि अस्पताल का नाम ही इतना खतरनाक होता है कि अगर ये शब्द दिमाग में आ जाए तो इंसान आधा तो वहीं पे अपना आधा तो अपना दिमाग वहीं पे खो जाता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर अचानक ही, वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है, अचानक आपको कोई पता चल जाए कि वो इंसान अभी अभी एडमिट हुआ, एकदम स्थिति कितनी खराब हो जाती है कि हाय, हमारा वो परिचित व्यक्ति अस्पताल में चला गया, हॉस्पिटल एडमिट हो गया। तो लेखक ने कहा वैसे ही अस्पताल का नाम सुनते ही मन में डर आ जाता है। और अगर उस अस्पताल के आगे सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए प्रयोग करने वाला अस्पताल अगर आ जाए, ठीक, तो वो और ज्यादा खतरनाक लगने लगे। सार्वजनिक अस्पताल का मतलब ये भी आप कह सकते हैं जो अपने सरकारी अस्पताल होते हैं वो, जहाँ पर ना साफ सफाई है, हर चीज के लिए लाइन लगनी पड़ती है, और गंदगी, बार बार लोगों का आना जुड़ना, कोई सुविधा ही नहीं है, वो सार्वजनिक अस्पताल, ठीक है। फिर वो कहता है कि यदि सार्वजनिक सब चिपका हो अस्पताल के साथ, सार्वजनिक शब्द चिपकाओ, तो ऐसा लगता है कि अब शरीर त्यागने का समय आ गया हो, मरने का समय निश्चित हो गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा अब शरीर को छोड़कर उस परमात्मा से मिलने जाने वाली, ठीक। अब धीरे धीरे उसके मन में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं टांग टूटना एकमात्र घटना है मेरे लिए, मेरी जिंदगी में मेरी टांग टूटी ये तो एक नॉर्मल सी घटना है, एक बात है, ठीक। लेकिन सार्वजनिक, अब टांग टूटने का इलाज करवाने के लिए मुझे सार्वजनिक अस्पताल में आना पड़ा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि भाई पहले के लोग इतने अमीर तो हुआ नहीं करते थे, या इतनी व्यवस्था तो हर घर में आज भी नहीं है कि हर कोई प्राइवेट वार्ड ले सके, ठीक, प्राइवेट से एक अपना रूम ले सके हॉस्पिटल्स में, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके। तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टांग टूटना तो एक छोटी मोटी सी बात रही मेरी जीवन में, लेकिन हाँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसमें भर्ती हो गया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई, ठीक है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ये आराम हराम हो जाना एक मुहावरा है, आराम का हराम हो जाना। और एक मिनट, ये जो फर्स्ट पैरे में आया था टांग अड़ाना, ऊपर की साइड देखिए, ये लाइन में लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में टांग अड़ाई, मैंने खाम का पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। इसका मतलब होता है बाधा डालना, मतलब किसी काम को रोकना। टांग अड़ाने का असली मतलब ये होता है कि किसी काम को रोकना, ठीक। और दूसरा था कांप उठना, कांप उठना कहाँ है, अभी आएगा। किसी को दिख रहा है कांप उठना कहाँ पे है? हम्म, मैं कांप उठा। मिस इधर हाँ, है, सेकंड सेकंड हाँ, पैराग्राफ का 1 2 3 4 फिफ्थ ये लास्ट टांग लाइन। टूटना यानी कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठा मतलब मैं डर गया, भयभीत हो गया।
ठीक, 3 वो उसमें है। टांग अड़ाना मतलब किसी चीज में बिना वजह ही दखलबाजी करना। कांप उठना मतलब डर जाना, भयभीत होना। हराम हराम हो जाना, परेशान हो जाना। ठीक, जैसे कि मीन्स ये सब मुहावरे हैं, टांग और काप वाला जी 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 मुहावरे। बिल्कुल। टांग ओके। अड़ाना किसी काम में बाधा डालना। ठीक, जैसे कि बड़े भाई के काम में हमेशा छोटी बहन टांग अड़ाया करती है, मतलब कुछ भी करके परेशान करती रहती है। कांप उठना, मेरे 10th का रिजल्ट आने वाला है और ये बात सोचते ही मैं कांप उठता हूँ। ठीक, आराम हराम हो जाना, पेपर तो दे दिए लेकिन रिजल्ट की चिंता करते करते मेरा आराम हराम हो गया, परेशान हो गया इंसान। ठीक, ये 3 मुहावरे इस पूरे लेसन में मेरे ख्याल से। कंटिन्यू करती हूँ। अब आराम हो हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। नेक्स्ट पेज है ये। समय का कोई बंधन नहीं है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ठीक, अब देखो, लेखक कह रहा है कि मेरी टांग तो टूट गई, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क इस बात का पड़ेगा कि जो लोग ये बात सुन के मेरे से हमदर्दी जताने के लिए आएंगे, हाय भगवान तुझे क्या हो गया, हाय ये हाय वो, ऐसे कहने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले जो आते रहेंगे, मुझे परेशान करेंगे, मैं इनकी वजह से परेशान हूँ। ठीक, इनकी वजह से मेरा आराम भी हराम हो जाएगा, यानी कि मेरे को इतनी परेशानियां हो जाएंगी। ठीक, वो कह रहे हैं कि जिस आराम की मरीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही इस कौन से वार्ड में, मतलब अपने सरकारी वार्ड में, सरकारी अस्पताल में नहीं मिलेगी। जनरल वार्ड होता, जनरल वार्ड मतलब प्राइवेट वार्ड, प्राइवेट कमरा होता अगर हॉस्पिटल में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मरीजों से मिलने के लिए टाइम निश्चित कर दिया जाता है, समय बांध दिया जाता है कि इस समय में आके ही मरीज को परेशान करूं। लेकिन प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है, ये तो खुले हमें अपनी ओर से आमंत्रित करते हैं कि हे मेरे परिचितों, हे मेरे रिश्तेदारों, हे मेरे जानने वालों, आओ और जी चाहकर जो मरीज है उससे मिलो जुलो, उसको समझाओ, उसको दिलासा दो। वो ये कह रहा है, वो अंदर से ये सोच रहा है कि दिलासा तो नहीं, मेरे को परेशान करो। ठीक, और अपने सारे बदले इस तरह से ही वो रिश्तेदार लेते हैं। सही भी बात है, जब इंसान को कुछ परेशानी होती है, माँ बाप भाई बहन तो जरूर परेशान होते हैं, लेकिन जो फालतू के रिश्तेदार होते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए आ रहे होते हैं। तो वही वो कह रहा है लेखक कि ऐसा लगेगा कि वो मुझसे मिलने नहीं आ रहे, वो मुझसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं। और बदला भी इस तरह से लेंगे कि आएंगे, मुझे परेशान भी करेंगे, और ऊपर से दिखाएंगे कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम ऐसे टाइम में आ रहे हैं तुम्हारा साथ देने के लिए। ठीक, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरी दूसरी टांग भी उठा ले, अब तो दूसरी टांग भी तोड़ दे, मुझे मिलना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ तो अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए या कुछ हो जाए, मतलब गाँव गाँव में क्या होता है, कोई किसी के घर में दुर्घटना क्या हो जाए, गांव से एक तो पूरे के पूरे परिवार आ जाए। ठीक, और पूरे के पूरे परिवार कब आएंगे, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग शहरों में कितने बजे होते हैं, हमारे यहाँ घरों में 9 बजे की अर्ली मॉर्निंग होती है। ठीक,
9 बजे से आगे बैठ जाएंगे भाई। 9 बजे उनको नाश्ता भी चाहिए, दोपहर का खाना भी चाहिए, शाम की चाय भी चाहिए, बीच में भी चाय चाहिए। तो इतना उसका सेवा भाव करना पड़ता है। और जो मरीज है, जिसकी जिसको असल में देखभाल की जरूरत है, उसका कोई ख्याल ही नहीं रखता। ठीक, वही मरीज लेटा रहेगा, वही हाय 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 होती रहेगी। तो कैसे आराम कर पाएगा मरीज? इवन अगर किसी के घर में डेथ भी हो जाती है, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, आज के टाइम में तो बिल्कुल ही ना हो, लेकिन देखना, जो मेन घर के लोग होते हैं सदस्य, उनको तो दुख होता है। जो लोग मिलने आ रहे होते हैं ना, वो थोड़ा देर तो दुख दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद आपसी बातचीत में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो ये कौन है? ये हमदर्द है, जिनको कोई दर्द तो नहीं है, लेकिन दिखाने में हम आपके दुख में शामिल हैं, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा, मैं इसी में से ही सारे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। तो प्लीज अभी क्लास ऑफ होने के बाद आप इस लेसन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 3 मुहावरे हैं, इनको जरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं लीव करती हूँ। ओके, बाय क्लास।